उत्तर प्रदेश में जल्द होने वाले उपचुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। अब माहौल ऐसा गर्माया कि बीजेपी परेशान है कि दरअसल लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ वो इन उपचुनाव में ना हो जाए। इन उपचुनाव में जो 10 सीटें हैं उसमें वो हाल ना हो जो लोकसभा चुनाव में हुआ। लोकसभा चुनाव में जो सीटें कम हुई हैं वो किस वजह से हुई है, कौन उसका जिम्मेदार है, क्या वजह ऐसी रही जिसकी वजह से सीटें कम हो गई, बीजेपी उसकी तलाश नहीं कर पा रही है। या यूं कहें कि बीजेपी को पता है इन सीटों के कम होने का राज, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि उस वजह को खुलेआम जनता के सामने रख सके, पार्टी के सामने रखकर कार्रवाई कर सके। अब ऐसे में हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उपचुनाव में उस बड़ी हार से बचने के लिए प्रशासनिक अमले पर गाज गिरा रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिलने के बाद योगी सरकार इस बार जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में उसने एक और तैयारी की है। उसने जो तैयारी की है वो तैयारी किसी भी लिहाज से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों के जरिए लिए गए फैसले के तहत नहीं आ सकती। कोई भी सरकार ऐसा फैसला कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो फैसला लिया गया है, जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स हो रही हैं, उसके मुताबिक अब अधिकारियों के जाति और धर्म के आधार पर उनकी फील्ड ड्यूटी लगाई जाएगी या उन्हें फील्ड ड्यूटी से हटाया जाएगा। और इसकी शुरुआत हो रही है उपचुनाव वाले उन 10 जगहों से जहां जहां पर भी मुस्लिम यादव अधिकारी हैं, उनको वहां से सिरे से हटाया जाएगा। आरोप लग रहा है और मीडिया में खबरें पुख्ता तौर पर आने लगी हैं कि चुनावी सीटों की फील्ड ड्यूटी से मुस्लिम यादव अधिकारियों को हटाया जा रहा है। यूपी में 10 विधानसभा सीटें, अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, भदोई की मझवा, मुरादाबाद की कुंदरकी, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, कानपुर नगर की सीसामऊ और फिर मुरादाबाद की मीरापुर, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। और उससे पहले योगी सरकार मुस्लिम यादव अफसरों को फील्ड से दूर कर रही है, यानी चुनाव में उनकी भूमिका, उनकी ड्यूटी, उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त कर उन्हें ऐसे पदों पर भेज रही है जहां वो जनता से दूर रहेंगे, डिस्कनेक्ट रहेंगे और योगी सरकार को लग रहा है कि इससे वो जीत सकते हैं। शायद प्रदेश की सरकार को यह लगता है कि जो अफसर मुसलमान थे, जो अफसर यादव थे, उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया और जब कोई सरकार इस तरह के कदम उठाती है तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासनिक अमला, अधिकारी, फील्ड जो ड्यूटी करते हैं वो अधिकारी किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? ये जो अधिकारी हटाए जा रहे हैं, बचाए जा रहे हैं, इन पर तो आरोप यही है कि लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है इस वजह से ये एहतियाती कदम है सरकार के। तो फिर क्या ऐसे अधिकारियों की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है जो बीजेपी को मदद करेंगे, सरकार को मदद करेंगे चुनावों को जीतने के लिए? यह तो खुद फैसला ऐसा है जो बताता है कि प्रशासनिक अमला उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग को तो सीधा दखल देना चाहिए और पूछना चाहिए कि इन अधिकारियों की नियुक्ति के पीछे की वजह क्या है और जो हटाए जा रहे हैं वो किस वजह से हटाए जा रहे हैं। 10 जिलों में से अगर मुरादाबाद सीडीओ को छोड़ दें तो बाकी किसी भी जिले में जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, बीडीओ, सीएमओ सहित फील्ड से जुड़े पदों पर एक भी मुसलमान यादव पोस्ट नहीं। चुनाव हारने के बाद अफसरों को निशाना बनाने वाली योगी सरकार ने इस बात को साबित कर दिया है कि चुनाव में अफसर सरकार की मदद करते हैं चुनाव जीतने में। और जिन अफसरों ने ईमानदारी से काम किया और सत्ता के दबाव में बीजेपी का साथ नहीं दिया, न सिर्फ उनको हटाया जा रहा है बल्कि इन अफसरों की जाति और धर्म देखकर इस धर्म और जाति के किसी भी अफसर को उन जगहों पर नहीं लगाया जा रहा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा जातिवादी और धार्मिक संकीर्णता से लिया जाने वाला फैसला है जो धर्म और जाति को टारगेट करता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि जब उपचुनाव में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाकर कितना भी शासनिक प्रशासनिक नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह पर जो अफसर आएंगे उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा उपचुनाव में अपनी 10 में से 10 हार के अपमान से बचने के बहाने न ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा
नुज़ूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ विशेष अधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले और अधिकारियों के स्तर पर होते हों। यह भाजपा की अपनी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी एक सवाल है। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह निर्णय भेदभावपूर्ण है और प्रशासनिक निष्पक्षता के खिलाफ जाता है। अधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता और सेवा के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति या धर्म के आधार पर। पार्टी की जीत या हार अधिकारियों की नियुक्ति से कैसे जुड़ी है, इस बात को भी अब बीजेपी को खुलकर बताना चाहिए और चुनाव आयोग को इस पर दखल देकर जानना चाहिए कि आखिर क्या यह सच है कि चुनावी हार के बाद बीजेपी सरकार यह फैसला ले रही है कि एक धर्म और एक जाति से जुड़े हुए अधिकारी फील्ड रिपोर्टिंग या फील्ड पर ड्यूटी नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है।